हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारेख का पेज नंबर 38, है ना। इससे पहले 37 कंप्लीट कर लिया है। जो है आज का टॉपिक है वो है संग्रहण काल ना। संग्रह काल, जो भी औषधियाँ हैं उनका संग्रह किस अनुसार करना चाहिए। तो 3 इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, चरक, राजनिघंटु और जो तीसरे हैं वो है सुश्रुत। ठीक है, इसमें शायद सुश्रुत का नहीं दिया है तो वो मैं ऐड करवा दूँगी। ठीक है, तो पहले चरक के ही पढ़ लेते हैं। तो चरक का देखिए, चरक का रेफरेंस देखिए। पहले चरक का रेफरेंस आ जाएगा चरक कल्पस्थान फर्स्ट का 9वें श्लोक में, है ना। चरक कल्पस्थान जो है, चरक संहिता का जो कल्पस्थान है, कल्पस्थान मतलब जो सिद्धि स्थान है उसी को, है ना। तो उसमें जो चरक कल्पस्थान 1/9 में इसका रेफरेंस दिया गया है। तो पहला जो है देखते हैं, पहला क्या है। पहला मूल से शुरू करते हैं ना। तो मूल इन्होंने बताया है शिशिर एवं ग्रीष्म ऋतु में। तो सिंपल याद रखिएगा, बहुत किसी भी चीज़ का मूल ना, बेस क्या होता है, या तो बहुत ठंड में अपन को मूल लेना है, ऐसा कौन बोल रहा है, चरक बोल रहे हैं, या तो बहुत ठंड में या बहुत गर्मी में मूल रहना है। ठीक है, सिंपल। बीबी दोनों बसंत और वो, उसमें क्या देना है, पत्र और शाखा। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, बीबी में पत्र और शाखा। तो बसंत ऋतु में आ जाएगा, बसंत और वर्षा ऋतु में आ जाएगा पत्र एवं शाखा। शिशिर और ग्रीष्म में आ जाएगा मूल। जो जड़ है वो या तो बहुत ठंड में लेना है या बहुत गर्मी में लेना है। ठीक है, शरद का याद रखिएगा, शरद में क्या आ जाएगा, छाल, त्वक, कंद और क्षीर, है ना। त्वक, छाल को, छाल जो है वो उसको त्वक भी बोलते हैं। तो त्वक, कंद और क्षीर। तो इसका ट्रिक लिखिए, इसका ट्रिक आएगा, इसका ट्रिक है तक्षी। एक मिनट मैं इसको पतला कर, क्या ट्रिक आएगा इसका, इसका ट्रिक आएगा तक्षी। तो ता से आ जाएगा त्वक, कंद और क्षीर। ठीक है, तो त्वक, कंद और क्षीर किस में देना है, तक्षी। सी से आप याद रखिएगा शरद, है ना, शरद भी आ जाएगा। तो तक्षी याद हो गया। स्नूही क्षीर जो है वो शिशिर में लेना है, बस यही इंपॉर्टेंट है कि स्नूही क्षीर जो है वो इन्होंने क्या बताया है, स्नूही क्षीर जो है वो शिशिर में बताया है। जबकि तक्षी जो है वो त्वक, कंद और त्वक, कंद और क्षीर जो है वो बताया है शरद में। बाकी शिशिर ऋतु में अकेला इन्होंने बताया है, शिशिर ऋतु में इन्होंने स्नूही क्षीर जो है वो शिशिर ऋतु में, जो अलग हैं, अपवाद हैं, वही पूछे जाते हैं ना। तो वो याद रखिएगा, क्योंकि अपन क्या याद रखते हैं, क्षीर तो शरद ऋतु में है तो वहाँ अपन शरद लगाएंगे, पर नहीं, केवल स्नूही क्षीर जो है वो शिशिर ऋतु में, बाकी सभी जो क्षीर हैं वो शरद ऋतु में बताए गए। इसके बाद आता है सार। सार किस में आएगा, हेमंत ऋतु में। सार में क्या है, हेमंत ऋतु में। तो इसका ट्रिक सिंपल रहेगा, इसका ट्रिक रहेगा हेमंत का सार। सिंपल याद रखिए, हेमंत का सार। तो जो सार है वो काय में लेना है अपन को, हेमंत में लेना है। तो हेमंत का सार याद रखिएगा, या हेम का सार याद रखिए, जो भी आपको याद हो पाए, हेम का सार या हेमंत का सार, सिंपल याद हो जाएगा। ठीक है, और पुष्प और फल जो हैं, जो जिस ऋतु में जौन सा फल आता है वही खाना चाहिए, और जौन सा पुष्प आता है वही लेना चाहिए, ये तो सभी को पता है। तो यथा ऋतु जो है पुष्प और फल, आई थिंक आपको चरक याद हो गया है, ईजी है, आप उसको रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। जो भी ट्रिक है, तक्षी, त्वक, कंद और क्षीर शरद ऋतु में, हेम का सार हेमंत ऋतु में सार, पुष्प और फल यथा ऋतु, सिर्फ स्नूही क्षीर जो है वो शिशिर ऋतु में लेना है। ठीक है, अब जो अगला है, अगला देखिए, अगला कौन सा टॉपिक है, अगला टॉपिक आएगा राजनिघंटु, है ना। राजनिघंटु का याद रखिए। तो राजनिघंटु के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ ना। राजनिघंटु के लिए एक तो पहले ये आप, जैसा मैं ट्रिक लिखवा रही हूँ वो आप शिव ग्री सहे। ठीक है, तो सी से क्या आ जाएगा, सी से आ जाएगा आपका शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, शरद और हेमंत।
शिव ग्रीस रहे, ठीक है, इससे याद रखिएगा। इन्होंने कौन सा नहीं माना, वर्षा नहीं मानी, ठीक है, वर्षा नहीं मानी है, ये याद रखिएगा। बाकी इन्होंने शिव ग्रीस है, ये आप याद रखिए। और इसी के नीचे इसका इसमें कौन कौन सा वो जो आएगा, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या क्या लेना है, मू पू प पंख, मू पू प पंख, मतलब शिशिर ऋतु में आपको लेना है, शिशिर ऋतु में आपको लेना है मूल, है ना। तो देखो शिशिर ऋतु में मूल, बसंत ऋतु में लेना है पू, पू यानी पुष्प, तो पुष्प और फल किसमें बताया है इन्होंने, बसंत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में लेना है पा यानी पत्र, तो ग्रीष्म ऋतु में इसमें आप ऐड कर लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने पत्र भी बताया है, ठीक है। तो जो निगात काल जो है वो ग्रीष्म को ही कहते हैं, प्रवाल पत्र, तो पत्र जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बताया है, ठीक है। फिर आ जाएगा सा से आ जाएगा शरद, शरद ऋतु में पंचांग, ठीक है। पंक, पंक में ऊपर अंकी बिंदु है तो उससे पंचांग लिएगा, ठीक है। और हेमंत ऋतु में कंद, तो कंद जो है वो हिम ऋतु में बताया गया। सिंपल याद हो गया। एक बार वो मैं नीचे ट्रिक अच्छे से लिख दे रही हूँ। शिव ग्री सहे, और इसकी ट्रिक आएगी मू प पू पंख, ठीक है, मू प पू पंख। सिंपल ये दो शब्द याद रखिए तो आपको पूरा राजनिघंटु याद हो जाएगा, है ना। बाकी और में तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा। बाकी आप यदि वैसे भी और आपकी कोई दूसरी ट्रिक है तो आप उससे याद रख सकते हैं, नहीं तो ये ट्रिक आई थिंक सबसे बेस्ट है, मैंने इसी से याद रखा था। अब अगला है, अगला इन्होंने बताया है सारंगधर अनुसार, तो पहले सारंगधर का देख लेते हैं, फिर अपन सुश्रुत का भी देखेंगे। तो सारंगधर ने क्या बताया है, वमन और विरेचन के लिए बसंत के अंत में, तो वाह 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 सिंपल याद हो जाएगा, वमन से वमन, विरेचन और बसंत तीनों याद हो जाएगा। और अन्य सभी कार्य के लिए शरद ऋतु से ग्राह्य करने ने सिंपल बताया कि केवल वमन विरेचन के लिए अपन को बसंत ऋतु के अंत में ग्राह्य करना है और अन्य सभी कार्यों के लिए शरद ऋतु से ग्राह्य लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है सुश्रुत, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका याद रखना चाहिए, तो वो है सुश्रुत। सुश्रुत का लिखिए आप। सुश्रुत में वही अपन जो लाइन है वो रहेगा शिशिर, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। तो शिशिर में क्या है, शिशिर में आएगा ज़ीरो, ज़ीरो मतलब शिशिर में कुछ नहीं, ठीक है, ज़ीरो, ठीक। बसंत में आएगा एस, एस से आ जाएगा सार, ठीक है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये अपन लाइन से याद करते ही हैं, है ना। जब भी आपने ऋतु याद करते हैं तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ऐसे ही याद की जाता है। तो शिशिर में ज़ीरो, बसंत में एस, एस यानी सार, ग्रीष्म में आ जाएगा एफ, एफ यानी क्या हो जाएगा, फल, तो ज़ीरो एस एफ। वर्षा, वर्षा में आ जाएगा एम पी, ज़ीरो एस एफ एम पी, एम पी यानी मूल और पत्र, ठीक है, मूल और पत्र। शरद में क्या जाएगा, शरद में जाएगा टीके, मतलब त्वक और कंद, जबकि त्वक, कंद और क्षीर किसने बताया था शरद में, चरक ने बताया था। इन्होंने केवल टीके बताए, त्वक और कंद, क्षीर नहीं बताया। तो क्षीर इसने कब बताएंगे, क्षीर ये बताएंगे हेमंत में। तो डी, डी यानी दूध से याद रख सकते हैं, या क्षीर। तो इसका ट्रिक जो है, इसका ट्रिक बनेगा ज़ीरो एस एफ एम पी टी के डी, सिंपल है ना। शिशिर, शिशिर में कुछ नहीं, ठीक है। शिशिर, बसंत में आ जाएगा सार, ग्रीष्म में आ जाएगा फल, फिर वर्षा में आ जाएगा मूल और पत्र, एम पी टी के। शरद, हेमंत, शरद में आ जाएगा कंद और त्वक और कंद, और डी से आ जाएगा हेमंत ऋतु में आ जाएगा दूध। ये सिंपल जो है वो किसका जाएगा, सुश्रुत का जाएगा। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसका ट्रिक बनेगा ज़ीरो एस एफ एम पी टी के डी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट होते हैं अपने यहाँ, कंप्लीट होते हैं आपके संग्रह काल, ठीक है। अब से इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कंप्लीट कर लिए जाते हैं, वो हैं
सिराओं के मूल, सिराओं के मूल, इसमें और कुछ ऐड कर लीजिए आप कि और किसका क्या है। उससे पहले अपन सिराओं का मूल पढ़े, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड करवाऊंगी। तो लिखिए, मदन फल का संग्रहण जो है वो कहाँ बताया है? बसंत और ग्रीष्म में बताया है, बसंत और ग्रीष्म में बताया है चरक ने। ठीक है, चरक ने मदन फल का संग्रहण काल क्या बताया है? बसंत और ग्रीष्म। जबकि भल्ला तक का क्या बताया है? भल्ला तक का बताया है शुचि शुक्र, शुचि शुक्र यानी ग्रीष्म। ठीक है, शुचि शुक्र यानी ग्रीष्म। नागबला, नागबला का कई बार पूछा गया है कि नागबला का संग्रहण काल क्या बताया है? तो माघ फागुन। ठीक है, माघ फागुन जो है वो नागबला का संग्रहण काल बताया है, मतलब शरद ऋतु, है ना। इसके बाद इसी को तप तपस्वी बोलते हैं ना, तप तपस्वी ऋतु भी बोलते हैं। अब कुछ ब्रंद माधव ने एक्स्ट्रा बताए हैं, वो लिख लीजिए। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो है ब्रंद माधव ने ब्रंद माधव करके एक ब्रंद माधव ने कुछ स्पेशल संग्रहण काल आए जिस पे कई बार क्वेश्चन आया है। तो जिन पे क्वेश्चन आया है वो मैंने नोट कर लिए थे, तो आप लिख लीजिए। अश्वगंधा, अश्वगंधा का मूल शिशिर ऋतु में, अश्वगंधा का मूल कब लेना है? शिशिर ऋतु में लेना है। ठीक है। धातकी पुष्प, धातकी पुष्प का यूज़ होता है आशा वरिष्ठ बनाने में, तो धातकी पुष्प को कब लेना है? जनवरी अप्रैल में। ठीक है। इसके बाद आता है गुग्गुल, गुग्गुल को कब लेना है? हेमंत ऋतु में इसका संग्रहण करना है। तिल, तिल का संग्रहण कब करना है? शरद ऋतु में। ठीक है, ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं अपन? ब्रंद माधव के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अगला तुबरक, तुबरक का करना है वर्षा ऋतु में। और हिंगू, हिंगू का संग्रहण करना है बसंत ऋतु में। हिंगू का संग्रहण कब करना है? बसंत ऋतु में करना है। ठीक है। अब कुछ जो है अष्टांग संग्रह के अनुसार देख लीजिए। अष्टांग संग्रह ने जलोका का संग्रहण कब करना है? जलोका का संग्रहण किया जाता है शरद ऋतु में। ठीक है। शाक, कोई भी शाक का संग्रहण कब किया जाता है? हरित अवस्था में, है ना, जब वो हरी होती है तभी उसका करना है। तो मतलब सिर्फ मूली, मूली को सूखी अवस्था में प्राप्त करते हैं, बाकी कोई भी शाक को हरित अवस्था में प्राप्त करना है। ठीक है। फल जो है, फल को पकवा अवस्था में प्राप्त करना है। केवल बिल्व फल जो है उसको कच्ची अवस्था में लिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, औसत का संग्रहण जो है वो किस दिशा में किया जाता है? तो औसत का संग्रह जो है वो हमेशा उत्तर दिशा की औसत ली जाती है, उत्तर दिशा, और जो अपना मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाता है। ठीक है, जो मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाता है। इसके बाद लिखिए, सुश्रुत ने सभी द्रव्य नवीन लेने कहा है, केवल मधु, घृत, गुड़, पीपली और विडंग को छोड़कर। ये जितने पुराने हो उतने अच्छे होते हैं ना। तो सुश्रुत क्या बोलते हैं? सभी द्रव्य क्या लेना है? नवीन लेना है। केवल किसको छोड़ना है? मधु को, मधु जितना पुराना हो। घृत को, घी भी पुराना अच्छा होता है। गुड़, पीपली और विडंग। कई बार ट्रिक से क्वेश्चन आ जाता है ना कि इनमें से कौन सा चीज़ नवीन लेंगे, तो तीन कोई और दे देंगे, कौन सी चीज़ पुरानी लेंगे, तीनों को कुछ चीज़ दे देंगे, घृत दे देंगे, है ना। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है कि 5 चीज़ें हैं जो पुरानी अच्छी बताई गई हैं। ठीक है। सारंगधर ने 6 चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी अच्छी बताई हैं। 6, 5 तो जो सुश्रुत ने बताई हैं, है ना। कौन कौन सी? मधु, घृत, गुड़, पीपली और विडंग। इसके अलावा इन्होंने जो है इन्होंने एक बताई है धान। ठीक है, ये भी जितने पुराने हैं उतने अच्छे होते हैं। ठीक है। अब सारंगधर ने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि इनका क्या, किसका क्या चीज़ लिया जाता है, तो वो भी यहीं आप ऐड कर लीजिए। जो मैं लिखवाती चल रही हूँ वो आप ऐड करते चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है। तो सारंगधर ने न्योत्र जो हैं उसका क्या लिया है? उसका त्वचा, उसका क्या लिया है? त्वचा, है ना। बीजक का क्या लिया जाता है?
तो बीजक का बीज नहीं लिया जाता, बीजक का सार लिया जाता है, ठीक है। तो ये कई बार पूछे हैं। त्रिफला में क्या लिया जाता है, तो त्रिफला में तीनों चीज़ें के फल लिए जाते हैं। स्नूही का क्या लिया जाता है, स्नूही का क्षीर लिया जाता है, और ये अकेला क्षीर है जिसको शिशिर ऋतु में लेने बोला है चरक ने, बाकी सभी क्षीर तो शरद ऋतु में बोलना है। तालीस का क्या यूज़ किया जाता है, तो तालीस का पत्र यूज़ किया जाता है, ठीक है। धातकी का क्या यूज़ किया जाता है, धातकी का पुष्प यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, पुष्प यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो है आपका कंप्लीट होता है संग्रहणकार। जितने भी इसके एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो मैंने लिखवा दिए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ, जो आग्नेय औषधियाँ हैं, है ना, जो आग्नेय औषधियाँ हैं वो विंध्य प्रदेश से लेनी चाहिए, और जो सौम्य औषधियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश से लेने का उल्लेख आया है। जैसे हिमालय से, है ना, जो ठंडी चीज़ है वो हिमालय से लेंगे, जो गर्म चीज़ें हैं वो विंध्य प्रदेश से लेंगे। कई बार ये छोटे क्वेश्चन भी अपने गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीट होता है संग्रहण काल। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सिराओं का मूल, व्रण, आश्रय और ये सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।